ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहज़ादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था, इसका नाम आज़म था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तो वक़फ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसके साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे, अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, ऐ नौजवान, मलका आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आज़म पूरे एतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा अटल ईमान है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला। उसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत व हशमत कि इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब, बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहज़ादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। इन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता, ना कम कर सकता है। बादशाह ने उसी वक्त खुशी खुशी आज़म और शहज़ादी सना की शादी तय कर दी।